आज की वीडियो में हम जानेंगे पशुपतिनाथ व्रत की संपूर्ण जानकारी। भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कठिन से कठिन व्रत करने को तैयार रहते हैं ताकि भोलेनाथ की कृपा उन पर हो जाए। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए एक व्रत रखा जाता है जिसे पशुपतिनाथ व्रत के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि पशुपतिनाथ व्रत करने से भोलेनाथ की कृपा हो जाती है भक्तों पर। हर व्रत की तरह इस व्रत के भी अपने नियम हैं जिनका पालन करना आवश्यक है। पशुपतिनाथ व्रत का महत्व। यूँ तो हर किसी के जीवन में कोई ना कोई कठिनाई होती ही है, मगर जब भक्तों को अपनी कोई इच्छा पूरी होते हुए ना नजर आए तब वह महादेव के इस पावन व्रत को कर उनका आशीष पा सकते हैं। कहते हैं कि भक्तों के जीवन की कोई भी दुविधा इस व्रत को करने से दूर हो जाती है। यदि कोई भक्त सच्चे मन से और पूरी निष्ठा से महादेव का यह व्रत करे तो उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। पशुपतिनाथ व्रत के कुछ नियम और विधि है जिनका पालन करना अति आवश्यक है, इसलिए यह व्रत करने से पहले भक्तों को इस व्रत के नियम जान लेना जरूरी है। कहा जाता है कि इस व्रत को करते वक्त भगवान शिव को 5 दिए जलाए जाते हैं। इसका कारण यह है कि भगवान शिव को पंचानद के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए पंच यानी 5 दिए जलाए जाते हैं। पशुपति व्रत को प्रारंभ करने के साथ 5 सोमवार तक करने का नियम है। सोमवार के दिन व्रत रखने वाले भक्तों को मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा कर उनका अभिषेक करना चाहिए। मंदिर में ले जाने वाली थाली में आप रोली, चावल, फूल, फल, बिलपत्र, प्रसाद रख कर ले जा सकते हैं भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए। पशुपतिनाथ व्रत करने की विधि। पशुपतिनाथ व्रत 5 सोमवार तक करना चाहिए। इसके अलावा इस बात का भी विशेष ध्यान रखिए कि यह व्रत आप केवल उद्यापन के पश्चात ही करना बंद कर सकते हैं। पशुपतिनाथ व्रत करने की विधि में सबसे पहली चीज जो शामिल है वह है पूजा की विधि, जिसमें सोमवार के दिन आपको सुबह नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर मंदिर जाना चाहिए। मंदिर में जाते वक्त आप एक पूजा की थाली और कलश ले। थाली में आप चावल, लाल चंदन, फूल, प्रसाद, बिलपत्र, पंचामृत इत्यादि लेते जाएं। वहीं कलश में आप जल लेकर जाएं भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए। अभिषेक करने के पश्चात आप भोग लगाकर दिया जलाएं और भोलेनाथ की आरती करें। सुबह की पूजा के बाद आप फल और मीठा आहार ले सकते हैं। शाम के पहर पुनः आप वही थाली लेकर मंदिर में जाएं, मगर आप घर से भोग के लिए कुछ मीठा बनाकर अवश्य ही ले जाएं। इसके अलावा 6 दिए जरूर ले जाएं। मंदिर में पूजा करते वक्त 6 में से 5 दिए जलाएं और भोलेनाथ से अपनी मनोकामना कहें। घर में बना हुआ भोग मंदिर में चढ़ाएं, मगर ध्यान रखिए कि इस भोग का केवल 2/3 हिस्सा ही मंदिर में चढ़ाएं और 1/3 हिस्सा वापस घर ले आए। वहीं 1 दिया भी वापस घर ले आए बिना जलाए। घर आने के बाद प्रवेश करने से पहले वह 1 दिया द्वार पर जलाकर भोलेनाथ का स्मरण करें और अपनी मनोकामना मांगे। उसके पश्चात ही घर में प्रवेश करें। पशुपतिनाथ व्रत में क्या खाना चाहिए? व्रत करने के दौरान आप सुबह पूजा के बाद फलाहार कर सकते हैं। इसके अलावा शाम की पूजा के पश्चात आप जो मंदिर से 1/3 हिस्सा भोग का ले आए हैं वह पहले खुद खाएं, उसके बाद वह प्रसाद परिवार के अन्य सदस्यों को खिलाएं। इसके बाद आप अपना भोजन कर सकते हैं। पशुपतिनाथ व्रत कथा। व्रत के दौरान सुनी जाने वाली कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव अपना भेष बदलकर एक शिंकारे का रूप लेकर निद्रा में बैठे थे। तभी वहां सारे देवी देवता उन्हें खोजते हुए आ पहुँचे। वह सब उन्हें वापस ले जाने के प्रयास कर रहे थे कि तभी शिंकारे ने नदी के उस पार छलांग लगा दी। इस छलांग से शिंकारे का सींग 4 टुकड़ों में टूट गया। तभी से वहां पशुपतिनाथ चतुर्मुख लिंग के रूप में प्रकट हो गए थे। वहीं से उनके इस रूप की पूजा अर्चना की जाने लगी है। पशुपतिनाथ व्रत उद्यापन विधि। व्रत के प्रारंभ के तरह ही पशुपतिनाथ व्रत का उद्यापन भी अहम माना जाता है। जब आपके पशुपतिनाथ व्रत के 5 सोमवार पूरे हो जाएं तब
आप इस व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। इस व्रत का उद्यापन करने के लिए आपको छठे सोमवार को कोई भी वस्तु को 108 की मात्रा में भोलेनाथ को शाम को मंदिर में चढ़ा देना है। वह वस्तु चावल, मखाना, मूंग, बिलपत्र इत्यादि हो सकते हैं। इसके अलावा भोलेनाथ को नारियल और दक्षिणा भी दें। अंत में आप अपनी मनोकामना पुनः भोलेनाथ को कहें। सच्चे मन से की गई पूजा भगवान जरूर स्वीकार करते हैं। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पे व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।